अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम टॉप डाउन एनालिसिस पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कहते हैं। ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में ट्रेड एंट्रीज लेने के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू क्रिएट की है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट से आगाह भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। दोस्तों, आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या टॉप डाउन एनालिसिस करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आज की इस वीडियो में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए टॉप डाउन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने के लिए आपको पता है कि शर्त अव्वल ये है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, यानी मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स चार्ट पर फाइंड आउट करने आने चाहिए। अगर आप वो सही तरीके से अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर सकते तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड ऑलरेडी 2-3 वीडियोस मौजूद हैं, आप वो पहले जाकर देख लें, उसके बाद आकर ये वीडियो देखिएगा। और अगर आपको ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स अच्छे से निकालने आते हैं तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको इसमें सिर्फ दो काम करने होते हैं। एक काम यह है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, इस लिहाज से कि प्राइस इस वक्त कहाँ चल रही है, इस वक्त प्राइस किस जगह पर ट्रेड कर रही है। प्राइस इस वक्त यहाँ पर ट्रेड कर रही है। मैं इस वक्त हूँ यूएसडी जेपीवाई के 4H टाइम फ्रेम में और प्राइस आप देख सकते हैं कि वो इस जगह पर ट्रेड कर रही है। तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल करंट मार्केट प्राइस के हवाले से निकालने। आपने देखना है कि इसका करीब तरीन रेजिस्टेंस लेवल कौन सा हो सकता है और इसका करीब तरीन सपोर्ट लेवल कौन सा हो सकता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अपनी ट्रेडिंग को मतलब कीप योर ट्रेडिंग एज सिंपल एज पॉसिबल। अपने चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा करें और ट्रेडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करें। जितना आप अपने दिमाग को सुकून फराहम करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बेहतर अंदाज से ट्रेड एंट्री फाइंड आउट करेगा। अगर आप 15 किस्म के इंडिकेटर्स अपने चार्ट पे लगा लेंगे तो आप खुद सोचें यार, आप भी कंफ्यूज और चार्ट भी कंफ्यूज। तो मैं जो आपको टॉप डाउन एनालिसिस या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आज सिखा रहा हूँ, मैं उसमें किसी किस्म के इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपको सिर्फ ये करना है कि प्राइस जहाँ पर भी इस वक्त खड़ी है, जहाँ पर भी प्राइस इस वक्त मौजूद है, वहाँ से करीब तरीन रेजिस्टेंस लेवल आपकी नज़र में कौन सा है और करीब तरीन सपोर्ट लेवल आपकी नज़र में कौन सा है। आपने ये 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। जब आप इनको फाइंड आउट कर लेंगे और प्राइस घूम के उस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, फिर आप 1 या 2 टाइम फ्रेम ड्रॉप ले सकते हैं। मैं इस वक्त 4H टाइम फ्रेम में हूं और मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरा रेजिस्टेंस लेवल ये है, प्राइस घूम के इस लेवल तक गई। जैसे ही प्राइस इस लेवल पर पहुंचेगी तो मैंने ब्लाइंडली, जिसको कहते हैं अन्नेवा, मैंने अन्नेवा यहाँ से सेल एंट्री नहीं ले लेनी है। मैंने कोई ना कोई सेलिंग रीजन ढूंढनी है। उस सेलिंग रीजन को ढूंढने के लिए मैं 4H टाइम फ्रेम से या तो 1H टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक और टाइम फ्रेम में अपने आप को ड्रॉप कर सकता हूं। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा और वहां जाकर मैं अपनी ट्रेड एंट्री की रीज़न ढूंढूंगा कि प्राइस अब मेरे रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच गई है। क्या ये मुझे यहाँ पर कोई रीज़न भी प्रोवाइड कर रही है सेल करने की? अगर करेगी तो मैं सेल लूंगा, वरना हो सकता है प्राइस मेरे रेजिस्टेंस लेवल को यार ब्रेक करके ऊपर ही चली जाए ना।
तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए मेरे रेजिस्टेंस लेवल या मेरे सपोर्ट लेवल पर जब प्राइस आएगी, तो मैंने वहाँ पर प्रॉपर कोई ना कोई एंट्री रीज़न ढूँढनी है भाई। तो अब हम इस करंट कंडीशन में ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई इस वक्त यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 129.22 डॉलर्स के करीब करीब। इससे करीब करीब आपको कौन सा रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है और कौन सा सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है? क्या ये आपकी नज़र में एक सपोर्ट लेवल है? क्विकली आंसर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके। ऑनेस्टली मैं देखूंगा कि आप लोगों ने सही फाइंड आउट किया था कि नहीं। अच्छा, अगर तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि आप लोगों ने कहा होगा कि ये एक सपोर्ट लेवल नहीं है। क्यों एक सपोर्ट लेवल नहीं है? इसलिए कि देखें प्राइस यहाँ से 1, 2, 3 ये मूव्स बना रही है और मैंने कहा था कि जब भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो डाउन ट्रेंड में जो लोअर लो होता है वो आपकी सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि प्राइस इज़ मोर लाइकली टू ब्रेक डाउन। यानी 99% चांस होते हैं कि प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नया लोअर लो लगाएगी। इसलिए जो लोअर लो होता है एक डाउन ट्रेंड में, एक लोअर लो जो होता है वो सपोर्ट फराहम नहीं करता और प्राइस उसे ब्रेक करके नीचे चली जाती है। तो इस लिहाज से ये हमारा सपोर्ट लेवल नहीं है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल नहीं है तो इसके बाद पीछे आप घूम कर देखें कौन सा सपोर्ट लेवल आपको दिखाई देता है। क्या ये एक सपोर्ट लेवल है? ये वाला, क्या ये वाला एरिया एक सपोर्ट लेवल है? इसको कंफर्म करने के लिए मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। आप देखें कि ये प्राइस एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड की सूरत में जब प्राइस ने ये हाई लगाया तो उसके बाद ये लो लगाया, इस लो के बाद प्राइस ने ये हाई लगाया। तो इस अप ट्रेंड में जो आपको पता है हायर लो होता है वो एक सपोर्ट लेवल होता है। तो जी बिल्कुल ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो मैं नहीं समझता कि प्राइस यहाँ पर रुकेगी। प्राइस इस नीचे वाले सपोर्ट लेवल तक पहुंचेगी जो कि 127.20 के करीब करीब है। जब आपकी प्राइस यहाँ तक पहुंचेगी तो आप 1 एज टाइम फ्रेम में या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ड्रॉप लेंगे और ड्रॉप लेने के बाद वहाँ पर कोई ना कोई लॉन्ग एंट्री यानी बाय एंट्री रीज़न ढूंढेंगे। और वो रीज़न क्या हो सकती है? वो रीज़न हो सकती है एक बेहतरीन सी पिन बार कैंडल। यहाँ पर कोई आपको डबल बॉटम मिल जाए तो उससे बड़ी तो क्या ही बात है। या आपको एक बेहतरीन किस्म की बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिल जाए यार, जो कि आपको, या जिसको आप क्लोज अबव कैंडल भी कहते हैं। मेरी नज़र में ये 3 बेहतरीन रीज़न्स होती हैं लॉन्ग एंट्री लेने के लिए, या जिसको आप बाय एंट्री कहते हैं। अगर आपको इन 3 रीज़न्स में से कोई भी रीज़न यहाँ पे मिलती है तो आपको यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ज़रूर लेनी चाहिए। इसी तरह से हम थोड़ी देर के लिए ये देखते हैं कि इस पॉइंट पर जहाँ पर इस वक्त प्राइस ट्रेड कर रही है, इस पॉइंट से ऊपर करीब तरीन रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। मैंने अभी आपको बताया, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ चीज़ों को ताकि हम दोबारा ड्राइंग कर सकें। मैंने आपको बताया कि ये देखें ये प्राइस 1, 2 और ये 3 मूव बना रही थी। तो ये वाला तकरीबन एक ऐसा एरिया बनता है जो अभी अभी प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। इसको ब्रेक करने के बाद ये नया लो लगा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम इस एरिया में अपनी, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा बीच में ले लूँ, इस ये रेजिस्टेंस को भी बीच में ले लूँ थोड़ा सा, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, जहाँ पर प्राइस यहाँ पर भी देखे बाउंस हुआ था थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा इसको पुशअप मिला था प्राइस को। तो प्राइस इस वक्त ऑलरेडी आपके रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रही है और रेजिस्टेंस में जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया में प्राइस पहुंची तो आपने देखा कि यहाँ प्राइस को एक इमीडिएट रिजेक्शन कैंडल भी मिल गई है इस रेड कैंडल की सूरत में। ठीक है, तो आप तो ऑलरेडी इस वक्त रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहे हैं, यानी प्राइस ऑलरेडी जो है वो रेजिस्टेंस लेवल पर है, जो कि मार्केट 2-3 दफ़ा इन द रीसेंट पास्ट ऑलरेडी, इन द रीसेंट पास्ट प्राइस ऑलरेडी इनको टेस्ट भी कर चुकी है।
तो अब हम अगर 1 एज टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है। मैं थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करूँ यार। अच्छा, तो देखें दोस्तों, प्राइस यहाँ क्या कर रही है। प्राइस इज रिलक्टेंट टू गो अप। प्राइस ने अपने लिए एक सीलिंग बना ली है, इससे ऊपर जाने की कोशिश करती भी है तो उसे रिजेक्शन मिलती है। और 3 रेड कैंडल्स छोटी छोटी बॉडीज के साथ बनाने के बाद, मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट इज कंफ्यूज्ड। बायर्स को भी समझ नहीं आ रही है कि हम ऊपर जाएं और सेलर्स को भी समझ नहीं आ रही है कि हम नीचे जाएं या ना जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको एक क्लोज बिलो कैंडल चाहिए होती है, जो कि ये कैंडल एक बनी है। ऑल्दो इसका साइज बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आप इस कैंडल को प्रीवियस कैंडल्स के साथ, इन प्रीवियस 3-4 कैंडल्स के साथ कंपेयर करें तो इसका साइज जो है वो अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि ये एक अच्छी सेलिंग रीज़न आपके लिए नहीं है, तो आप एक अच्छी रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल बनने का इंतज़ार कर लें। या आपकी नज़र में कोई और सेलिंग रीज़न हो सकती है तो आप उस सेलिंग रीज़न के बनने का इंतज़ार कर लें और यहाँ पर आप एक सेल एंट्री कल मार्केट में ले सकते हैं। या आज संडे है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल मार्केट जब ओपन होगी तो आप मंडे को यहाँ से सेल एंट्री ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पर किसी किस्म का कोई सेलिंग प्रेशर नज़र आता है तो। इसके अलावा हम क्विकली एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, फिर चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। मैं 4 एज टाइम फ्रेम में वापस आता हूँ। सो दोस्तों, ये तो मैंने आपको करंट सिचुएशन में आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि आप लोग अक्सर कहा करते हैं कि यार लाइव चार्ट पे समझाएं, लाइव चार्ट पे समझाएं। तो मैंने आपको ये बता दिया है अपना एनालिसिस करके। आप मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो आप देख लीजिएगा कि क्या प्राइस ने यहाँ से डिक्लाइन लिया या इस सपोर्ट लेवल से सपोर्ट ली। तो ये आप देख लीजिएगा। ये टॉप डाउन एनालिसिस का या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का ये बेहतरीन तरीकाकार होता है। अब हम एक और कोई एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो क्विकली एक और एग्जांपल देखने की कोशिश कर लेते हैं। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये अपन जब प्राइस यहाँ से हायर हाइज वगैरह बना रही थी तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था। यहाँ पर हमने, आपने देखा कि अपनी रेजिस्टेंस लेवल ये हमने 2 लाइंस की सूरत में यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब जब प्राइस यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रही थी, आप देखें प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या होता है, आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं। आप या तो रेजिस्टेंस पर जब प्राइस घूम के जा रही होती है तो आप उस रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस अगर पहुंचे तो आप छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉप करके यहाँ से कोई सेल एंट्री लेते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई सेल एंट्री मिली थी फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ से सेल ले ली और कोई प्रॉफिट या लॉस आपको हो गया। अब हम ब्रेकआउट, बेसिकली ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को भी साथ ही साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक तो इस हवाले से मैंने आपको टॉप डाउन एनालिसिस सिखाया कि अगर प्राइस इस वक्त जिस लेवल पर भी मौजूद है उसका करीब तरीन रेजिस्टेंस या करीब तरीन सपोर्ट लेवल आपने फाइंड किया। अगर और जब वो प्राइस उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर जाती है तो वहां पर आपने एक लोअर टाइम फ्रेम में ड्रॉप लेना है और अपनी बाय या सेल रीजंस ढूंढनी है। अब यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर कहीं पे ट्रेड हो रही थी, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और घूमने के बाद प्राइस यहाँ पर वापस आई। जब प्राइस यहाँ पर वापस आ रही है, थोड़ी देर के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इस एरिया को। मैं 1 एज टाइम फ्रेम में जाता हूँ और 1 एज टाइम फ्रेम में हम उस एरिया तक पहुँचते हैं। ये हमारा वो एरिया आ गया। देखें, क्या आपको 1 एज टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई बाइंग रीज़न नज़र आ रही है? वैसे मुझे बहुत बड़ी बाइंग रीज़न तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन एक बाय रीज़न मुझे नज़र आ रही है। वो ये है कि यहाँ पर आप देखें कि प्राइस को इस कैंडल में नीचे से बॉटम से वीक रिजेक्शन मिल रही है। तो मुझे अगर फिर भी एक प्रॉपर यहाँ पे बाय रीज़न नज़र नहीं आ रही है तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ड्रॉप ले सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आप
या तो 1 एज टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप 15 मिनट में भी अभी अपनी ट्रेड एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं 15 मिनट में ड्रॉप लेता हूँ। क्विकली हम इसको करते हैं। ये देखें, प्राइस ने यहाँ पर, मैं इसको क्लियर करता हूँ, प्राइस यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस लेवल पर आई, एक बॉटम से बेहतरीन किस्म की उसको वीक रिजेक्शन मिली, जिसने हमें ये इंडिकेट किया कि यहाँ पर बायर्स मौजूद हैं और यहाँ पर सेलर्स की का कंट्रोल मार्केट में लूज हो गया है। उसके बाद 1 2 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी। आपको पता है कि ये भी एक बहुत अच्छी बाइंग इंडिकेशन होती है। आप इस तीसरी कैंडल के क्लोज से भी अपनी बाय एंट्री ले सकते थे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और आपने प्रॉपर रीज़न ही ढूंढनी है, तो आपने क्या किया, आपने प्राइस को दोबारा यहाँ तक आने का इंतज़ार किया। अब जब देखें प्राइस यहाँ पर दोबारा आई और इस जगह पर आने के बाद फिर उसे बॉटम से वीक रिजेक्शन मिली, तो अब इससे बड़ी कंफर्मेशन तो कोई नहीं हो सकती। एक वीक रिजेक्शन आपको ये मिल गई, एक वीक रिजेक्शन जब मार्केट रीटेस्ट पर दोबारा आई आपके उसी लेवल पे, वीक रिजेक्शन भी मिली और उसके साथ साथ ये ग्रीन कैंडल भी मिली। अब आप यहाँ से बाय कर सकते थे, इस लेवल पर आप बाय एंट्री अपनी लगा सकते थे। और आप ये देखें कि अगर आपने बाय एंट्री यहाँ से लगाई होती तो अपना प्रॉफिट चेक कर लें, ऑलमोस्ट 100 पिप्स का ये प्रॉफिट है और स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा सा था, या यहाँ पर या यहाँ पर, या फिर इस जो आपकी रेजिस्टेंस जोन है फिर उससे बाहर, जहाँ पर भी आपको सूट करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो ये थी दोस्तों हमारी टॉप डाउन एनालिसिस या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हवाले से वीडियो। उम्मीद है ये आपकी ट्रेडिंग एबिलिटीज़ में ज़रूर कुछ ना कुछ इजाफा करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।